बेड टाइम स्टोरी नेस्ट में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम सुनने जा रहे हैं एक मजेदार और शिक्षाप्रद कहानी, प्यासा कौवा कालू की बुद्धिमानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गर्मी अपने चरम पर थी। चारों ओर की जमीन फटी हुई थी, पेड़ सूखे खड़े थे और सूरज आसमान में आग उगल रहा था। ऐसे मौसम में कोई भी बाहर नजर नहीं आता था, लेकिन एक छोटा सा कौवा जिसका नाम था कालू आसमान में अकेला उड़ता जा रहा था। उसके काले पंख धूप में चमक रहे थे और उसकी पीली चोंच सूख चुकी थी। वह बेहद प्यासा था, लेकिन उसे कहीं पानी नजर नहीं आ रहा था। थक हार कर कालू एक सूखे पेड़ की टहनी पर बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और चारों ओर नजरें घुमाने लगा। तभी उसकी आंखों में चमक आ गई। दूर कहीं उसे एक हरी भरी बगिया नजर आई। जैसे ही आशा की किरण जगी, कालू ने पंख फैलाए और तेजी से बगिया की ओर उड़ चला। बगिया सचमुच सुंदर थी। वहां फूल खिले थे, पेड़ हरे थे और एक पेड़ के नीचे रखा था एक पुराना सा मिट्टी का मटका। वह मटका बड़ा था, हल्के भूरे रंग का, थोड़ा फूटा हुआ और उस पर समय की धूल जमी थी। कालू उड़ते हुए नीचे उतरा और तुरंत उस मटके के पास पहुंचा। उत्सुकता से उसने झांका। हां, पानी था, लेकिन बहुत नीचे। उसकी चोंच वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी। कालू कुछ पल चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर सोचना शुरू किया। तभी उसे एक तरकीब सूझी। वह मुस्कुराया और इधर उधर देखा। आसपास छोटे छोटे कंकड़ पड़े थे। कालू ने अपनी चोंच से एक कंकड़ उठाया और मटके के अंदर डाल दिया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे वह लगातार कंकड़ डालता गया। हर कंकड़ के साथ पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने लगा और पानी में गोल गोल लहरें बनने लगीं। कालू की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई थी। थोड़ी देर बाद पानी मटके के मुंह तक आ गया। अब कालू ने झुककर आराम से पानी पिया। उसकी प्यास बुझ गई थी। वो ताजगी और खुशी से भर गया, जैसे खुद जीवन उसमें लौट आया हो। वह अपने पंख फड़फड़ाकर आसमान की ओर उड़ चला। आज वह सिर्फ प्यासा नहीं था, बल्कि जीत से भरा एक बुद्धिमान कौवा था। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? जब भी जीवन में कोई परेशानी आए, घबराओ नहीं। अगर हम समझदारी और धैर्य से सोचें, तो हर मुश्किल का हल संभव है, जैसे कालू ने किया। धन्यवाद बच्चों। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, सिर्फ बेड टाइम स्टोरी नेस्ट पर। शुभ रात्रि।